शरीर में, इन शरीरों में एक हूं अशरीरी। अशरीरम सर्व शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। और सारी अवस्थाओं में एक मैं हूं क्या? अवस्थी। सो कैसा हूं? कई महान विभु आत्मानम मत्वा धीरा न सोचती। ऐसा जान करके धीर पुरुष कभी चिंता नहीं करते। कई क्या जान करके? कई सब शरीरों में। अब जरा आप ही लोग जवाब देते जाना, आपके पास कितने शरीर हैं? 3 शरीर हैं। वो चलने दो, उसको चलने दो, ये काट दो, कह दो बाद में बात करनी। हमारे पास 3 शरीर हैं साधारणतः, जो है सभी के जो दिमाग में है। पहला शरीर तो ये स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है। दूसरा शरीर इसमें बैठा हुआ है जो स्वप्न रच लेता है, और जब मृत्यु होती है तो इसको छोड़ के चल देता है। और तीसरा शरीर है कारण शरीर, जो इन दोनों शरीरों का निर्माण करता है। और कारण देखो किसको कहते हैं? बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात है। टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी है, अंधकार थोड़ा सा हो गया है, आपको रस्सी नहीं दिखी, तो रस्सी की जगह आपको क्या देखने लगा? सर्प। सर्प, ठीक है। तो रस्सी के अज्ञान से, देखो रामचरितमानस प्रमाण है, झूठऊ सत्य होय बिनु जाने, जिम भुजंग बिन रजु। जब आपने रस्सी नहीं देखी, जब आपने रस्सी नहीं देखी, समय बता देना भैया, हम समय का ट्रेस पास नहीं करेंगे। कितना समय रह गया? ठीक। जब तक आपको रस्सी नहीं दिख रही, तब तक वो सांप भ्रम से दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? भ्रम से। भ्रम से दिख रहा है। अब वो भ्रम टूट जाए कब? जब टॉर्च ले आओ तब। और भ्रम टूटे तो रस्सी की रस्सी है, वहां कोई सांप है? नहीं है। ऐसे ही भ्रम बस जब हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं देख पा रहे, तो आत्मा की विस्मृति से क्या दिखने लगा? जीव दिखने लगा। क्रम से समझा रहा हूं मैं। आत्मा की विस्मृति से हमें जीवत्व दिखने लगा, और जीवत्व की विस्मृति से हमें अपना देह दिखने लगा। समझ में आ गई? और देह की विस्मृति हो जाए तो तुम्हें पद प्रतिष्ठा दिखने लगती है। आई एम कलेक्टर स्पीकिंग। जब वो फोन पे बोल रहा है, ईमानदारी से बताओ, मनुष्य बोल रहा है कि कलेक्टर बोल रहा है? वो बोलता क्या है? आई एम कलेक्टर स्पीकिंग, आई एम एडवोकेट स्पीकिंग, आई एम टीचर स्पीकिंग। ये सब के सब तुमने अपने ऊपर लाद रखे हैं, थोड़े दिन के हैं, सब खिसक जाएंगे। ठीक है ना? कुछ है साथ में? अब कुछ साथ में नहीं है तो भी लादे फिर रहे हो सबको। तो देखो, एक के भूलने से दूसरा, तो जिसके कारण भूले हो उसका नाम कारण शरीर है। अर्थात आत्मा के अज्ञान का नाम ही कारण शरीर है। और इन तीनों शरीरों को हम जानते हैं कि नहीं जानते? देखो, बचपन आपने अपना जाना कि नहीं जाना? जाना। और बचपन मर गया, तुम बने हो। जवानी मर गई, तुम बने हो। अब ये वृद्धता भी मर रही है, तुम नहीं मरोगे। इसलिए गीता कहती है, न जायते म्रियते। तुम्हारा न जन्म होता है, न तुम मरते हो। शरीर का जन्म होता है, शरीर ही बड़ा होता है, शरीर ही अपक्षय हो जाता है, शरीर ही चला जाता है। तुम कहीं ना आते हो न जाते हो। तुम तो खामखा यूं ही दुखी हो रहे हो, खामखा भयभीत हो रहे हो। तो इन शरीरों में तुम कौन हो? अशरीरी आत्मा हो। इसलिए अपने को आत्मा समझ करके मुझे मेरी मस्ती वहां लेके आए जहां मेरे अपने सिवा कहीं कुछ नहीं है। आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसी तरह से अवस्थाएं हैं शरीर की।
जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, स्थूल की है, सूक्ष्म की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। रोजाना तुम्हारे सामने जागृत रहता है, स्वप्न आता है, नींद आ जाती है, फिर नींद छूट जाती है, फिर जागृत आ जाता है, फिर स्वप्न होने लगते हैं। तुम तो वही के वही हो। ये देखता कौन है? तुम देखते हो कि दिखते हो? सपना तुम देखते हो कि सपना तुम्हें देखता है? जागृत तुम देख रहे हो या जागृत तुम्हें देख रही है? और नींद में तुम सोते हो? बड़ा गहरा प्रश्न है ये। तुम सोते हो या सोते हुए को भी तुम देखते हो? हाँ, आज हम ऐसे सोए कि सारी रात तुम्हें मजा आ गया। अच्छा जी, मजा किसने देखा? जिसने देखा वो सोया ही नहीं था। अर्थात ये आत्मा कभी भी न जगती है, न स्वप्न में जाती है, और न कभी इसकी सुसुप्ति होती है। ये तो तीनों अवस्थाओं में अवस्थी बनकर खड़ी रहती है। इसलिए अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। और कैसे हो? महान विभम मत्वा धीरा न सोचती। धीर पुरुष कभी इस विषय में चिंता नहीं करते। धीर पुरुष कभी इस विषय में सोचते नहीं हैं कौन मर गया, कौन जन्म गया। हाँ, जो जन्मा है सोई मरेगा। तुम जन्मे नहीं हो, तुम मरोगे भी नहीं। जातस्य हो ध्रुवम मृत्यु, जातस्य। अब देखो, गीता में भगवान ने यही सब सिखाया। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युश्च है। और क्या कहते हैं भगवान? कि जो जन्मता मरता रहता है, और उसके लिए तुम काहे सोच कर रहे हो अर्जुन? ये जितने खड़े हैं सब मर जाएंगे, ठीक है, फिर जन्म जाएंगे। तुम क्यों सोच में पड़ गए हो? धनुष उठाओ और अपना काम चालू करो। इसी प्रकार से हम कभी भी जो है कर्म में गफलत न करें, भगवान की पूजा में गफलत न करें, और ज्ञान संग्रह करने में महान पुरुषों का आदर करना सीखें। महान पुरुष नीचे बैठते हैं आकर के तुम्हारे यहाँ, तुम ऊपर गद्दी पे बैठे रहते हो। ये कोई सलीका नहीं है सीखने का। अपने से, अच्छा तुम कभी अपने से किसी बड़े से सीखो कोई बात, तो उसे ऊपर लेओगे कि नीचे दाबोगे? ऊपर। तो ये सब बातें जब तक तुम लोगों को नहीं आती, तब तक तो ये सब जो है बकवास है, सो करते रहते हो। साधना का क्रम है, क्रम से साधना करो। जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, जिसने मनुष्य जाति की सेवा नहीं की, तो खूब गैयों की सेवा करे, वो सेवक नहीं है। जी हाँ, बड़ी भारी अपनी सेवा की पूंछ लिए फिरते रहते हो, केवल फोटो खिंचवाने के लिए। जहाँ से सेवा शुरू होती है, जिसने जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, हाँ, जिसने तुम्हें सब काबिल बनाया, उसकी सेवा नहीं करेंगे। वहाँ हॉस्पिटल में जा कर के क्या करेंगे? सेवा करेंगे। ये किस बात की सेवा है? इसलिए मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। और मानव सेवा में जो मुख्य सेवा है वो माता पिता और सद्गुरु की। सच बता दूं तो ब्रह्मज्ञानी की। इसके आगे कोई सेवा नहीं। और सेवायाम भक्ति, सेवा से ही भक्ति में प्रवेश मिलेगा। और जब भगवान की भक्ति, सब कुछ तुम जब भगवान को दे दो, तब तुम्हारे पास प्रश्न ही प्रश्न रह जाएंगे कि हे प्रभु बताओ मैं कौन हूँ। तब जब भगवान बताएंगे तुम्हें, अविनाशी अलग, नासी अलग। जी हाँ, ऐसे थोड़ी कर पाओगे कि यहाँ तुम कह दो नित्य नित्य अलग कर दो, अनित्य अनित्य। क्या है नित्य, क्या है अनित्य? उसके लिए तुम्हारे भाव, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा तो होनी चाहिए। तो इसलिए जिज्ञासा तक जब तक नहीं पहुँचे हो, तब तक जो है सेवा करो, समाज में भक्ति करो भगवान की। और अंत तो गत्वा जो है ज्ञान के द्वारा ही रते ज्ञानेन मुक्ति। मुक्ति और मोक्ष तो हमेशा ज्ञान से ही होता है। इसलिए पुरुषार्थ भी हमारे यहाँ 4 बताए हैं: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो क्या करो आप? कामना करो मोक्ष की, कामना और किसी की मत करो। काम करो,
जी हाँ, 2 हाथ दिए हैं भगवान ने काम करने के लिए, पैर दिए हैं चलने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए। इनके दुरुपयोग मत करो, करो लेकिन जो है मन कहाँ राखो? भगवान मन राखो भगवान में, वो है भक्ति। तो देखो कर्म भी हो रहा है, भक्ति भी हो जाएगी, और जब भक्ति संपन्न पूरी तरह हो जाएगी, राम कृपा कर चितवैं यही संत विशुद्ध मिले थे ना। यही जब तुम भगवान की भक्ति करके निपुण हो जाओगे तो तुम्हें अपने आप ब्रह्मज्ञानी संत, हाँ कबीर बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया, हे कबीर जब मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे गुरु फेरे, हरि फेरे, हरि हरंताण पापाण इति हरि। हरि और गुरु में कोई भेद नहीं है। जो हरि और गुरु को, जैसे जो हरि निराकार निर्गुण है, वही गुरु के रूप में सगुण साकार है। सगुण और निर्गुण दो नहीं है, जिनको दो नजर आते उनकी फूटी है। जी हाँ, साकार निराकार दो नहीं है। जी हाँ, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं। ऐसे लड़ाई करने के लिए शब्द नहीं बनाए गए हैं, बनाए गए हैं सच्चाई को जो है प्राप्त करने के लिए। और परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।